हाँ, तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 5 के आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखें। आइए देखा जाए प्रश्न को। तो लिखा गया है गुणनखंड कीजिए, यानी हमें इस प्रश्न का पहले गुणनखंड करना है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यानी कौन सा सॉल्यूशन का प्रयोग हो रही है वो पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लग रहा है a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। इस रूप में इसे हमें विस्तार कर लेना है। तो उससे करने से पहले यहाँ लिख लेते हैं किस रूप में, a² + b² + c² + 2ab + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, c और a। अब देखिए इसे हमें इस फॉर्म में बदलना है, यानी इस वाले को इसके रूप में। तो ये लिखा है 4x²। तो 4 को बना देंगे 2 और x और इन दोनों के ऊपर 1। ये हो गया आपका a। आ गया a, यानी ये मिल गया a। अब देखिए b कैसे मिलेगा, तो प्लस है तो प्लस, ठीक। b² कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए b का मान है 9, तो 9 को बना देंगे 3 और y इसका वर्ग। ठीक, हमें पता नहीं कौन माइनस में, क्योंकि इसमें कुछ माइनस है तभी ये माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा माइनस है, और फिर यहाँ पे भी आके लगा लेंगे। तो अब देखिए प्लस 16 को बना देंगे 4, 16 को 4 बना दिए और z का होल वर्ग, यानी इसे लिख सकते 16 को 4, 4 का वर्ग, ये 4 और z को एक साथ लिख के दोनों का वर्ग। ठीक है, अब देखिए प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस में है इसलिए सीधा प्लस लिख देंगे। + 2ab, यानी कि प्लस है तो इसका मतलब इसमें से कोई माइनस में नहीं है। प्लस में 2 है इंटू a है, तो a का मान क्या है आपका, a का मान है आपका 2x। ठीक, तो a का मान 2x रख लेंगे और b का मान है 3y, तो b का मान क्या है 3y रख लेंगे। और इन दोनों में से कोई माइनस में नहीं है। अगर एक भी माइनस में होता तो ये क्या हो जाता है आपका, माइनस में आ जाता। ठीक है, अगर एक भी माइनस में होता तो यहाँ लग जाता आगे माइनस। ठीक, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसे भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस में ही हैं। और ये देखिए जब दोनों प्लस में है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। जब इसमें से a और b दोनों प्लस है तो बचा c, जो यहाँ भी माइनस में है यहाँ भी माइनस में, इसलिए c को कैसे रख देंगे, -4z पे वर्ग। ठीक है, तो आइए किया जाए 2ab + 2bc। तो b का मान क्या है, यहाँ देखिए b का मान है 3y, तो 2 3y और c का मान क्या हो जाएगा -4z। ठीक है, प्लस 2ca, यानी 2 के बाद 4z -4z। ठीक है, और इसके साथ और कौन गुणा करेगा, a, यानी 2x। देख लीजिए गुणा करके इतना आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 x और z और एक माइनस है तो माइनस। ये सही है, यानी इसका विस्तार सही किया गया। ठीक है, पहले आगे का कर लेंगे, उसके बाद पीछे का इसी के आधार पर रख देंगे, यानी कि 2ab तो ab, 2bc तो bc, 2ca। तो कैसे जानेंगे कौन प्लस में कौन माइनस में, तो उसके लिए पहले ढूंढिएगा कि कौन सा इसमें प्लस में। तो प्लस में एक मिल रहा है ये, तो इसमें क्या क्या प्रयोग है, x और y, यानी कि x और y ये दोनों प्लस में हैं। z वाला माइनस में है, तभी देखिए दोनों z वाले में एक एक माइनस लगाया है। तो जब दोनों माइनस होंगे तो इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह पहचान लेंगे कौन वाला प्लस में है और कौन वाला माइनस में है। हो गया, ये देखिए क्या होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन तीनों का वर्ग, यानी कि 2xa + 3y, और ये माइनस में तो माइनस में ही रख देंगे 4z का होल वर्ग। ये हो गया गुणनखंड। इसी तरह हमें करना है दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को अगर हमें तुरंत बताना होगा तो सीधा लिख सकते हैं 2x का वर्ग। देखिए अब 2 का वर्ग कैसे बनाएंगे, यानी 2 को ऐसा लिखिए कि वर्ग करने पे 2 आए। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करने पे 2 आए, 2 रहे मगर स्क्वायर करने के बाद। तो ऐसा कैसे होगा, तो ये देखिए मान लीजिए 2 लिखे हैं तो इसका ये है, इसको कैसे क्या करेंगे, इसका वर्ग करने पे 2 है, किस संख्या का वर्ग करेंगे, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि √2 का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा 2। तो इसे बदल देंगे √2 में, जैसे देखिए यहाँ पे बदला गया है। ठीक, तो इसे बदल देंगे √2
और x और दोनों का वर्ग। ऐसा क्यों बदले हैं? तो यहाँ देखिए जो ये 2 है इसे √2 में बदलेंगे और तभी x के साथ मिल के दोनों का वर्ग रख पाएंगे। तो ये हो गया आपका a और इसका स्क्वायर यानी a² प्लस y हो गया b का स्क्वायर प्लस ये देखिए 8 को बना देंगे क्या, 8 तो कैसे बनेगा, तो 8 को वर्ग के रूप में बनाएंगे, वर्गमूल लेंगे 8 का, तो 8 का वर्गमूल होता है 2√2 और ये हो गया z, 2√z का होल वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए माइनस से किसके साथ प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है आपका वाई जेड वाले के साथ, ठीक है, यानी कि वाई और जेड दोनों प्लस में है, माइनस में है पहला वाला, यानी कि ये हो गया माइनस में, ठीक है। अगर आंसर चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, -√2x, ठीक है, प्लस वाई प्लस 2√2z का होल वर्ग, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहीं से पता कर लेंगे माइनस वाला पहचान कर, मगर पूरा विस्तार में करना होगा तो यहाँ देखिए अब माइनस को फॉर्मूले से तोड़ेंगे, a² + b² + 2ab ब्रैकेट में a² + b² प्लस यहाँ देखिए a² + b² + c² प्लस 2ab यानी 2 इंटू a का मान ये है देखिए -√2x, ठीक है, 2 इंटू a इंटू b का मान y, ठीक है। अब देखिए प्लस 2bc, 2b का मान y और c का मान हो जाएगा 2√2z, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर प्लस में लास्ट वाले को तोड़ेंगे तो 2ca होता है, लास्ट में क्या होता है 2ca, तो 2 इंटू सी का मान 2√2z और इंटू a का मान -√2x। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगी संख्याएं, कैसे आएंगी, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और ये √2 मिलके एक और 2 बन जाएगा, तो 4 दूनी 8 और x और z, देखिए 8xz आ गया, सब प्लस में है, एक माइनस है तो इसलिए माइनस। इसको देखिए इसको कैसे बनेगा, 2 दूनी 4 और √2, तो 4√2yz, यानी ये भी विस्तार के रूप में, इसका विस्तार कहाँ हुआ, यहाँ पर, इसका विस्तार यहाँ पर और इसका विस्तार यहाँ पर। कैसे देखिए 2√2xy और माइनस में है, ठीक है, तो इस तरह विस्तार कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इसे इस फॉर्म में बदल देना है, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। यहाँ दिया है कि निम्न घनों का प्रसारित कीजिए, यानी हमें इसका उपयोग करना है फॉर्मूले का, a + b के होल क्यूब वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा तो ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। ये क्यूब है तो इसे इस प्रकार लिखिए, देखिए एक बार इसके ऊपर a क्यूब प्लस एक बार इसके ऊपर b क्यूब, ठीक है, b क्यूब, एक बार क्या लिखेंगे तीनों को एक साथ प्लस 3ab, 3a और b तीनों को एक साथ लिख दिए, फिर इसके बगल में ही एक बार ब्रैकेट के साथ लिख दीजिए, हो गया फॉर्मूला। कैसे बना, क्यूब है तो एक बार a क्यूब फिर प्लस b क्यूब फिर प्लस तीनों को एक साथ लिख के बगल में ब्रैकेट वाला भी लिख लेंगे, ठीक। आइए इसी के रूप में हमें इसे करना है, यानी जहाँ a है वहाँ पर लिखेंगे 3/2x और जहाँ b है वहाँ पर a, तो a क्यूब यानी 3/2x का क्यूब, ठीक है। जब भी एक किसी का वैल्यू रखना हो तो ब्रैकेट में करके रखा जाइए, ठीक, किसी का भी मान रखना हो तो ब्रैकेट में ही करके रखें, प्लस b क्यूब यानी 1 का घन प्लस 3 इंटू a का मान 3/2x इंटू b का मान 1 ब्रैकेट में a + b यानी 3/2x + 1, ये हो गया प्रसार, ठीक है। जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा घन, तो तीनों घन निकालेंगे तो 3 का घन होता है 27, ठीक है, और 2 का घन हो जाएगा 8 और x का घन हो जाएगा x तो क्यूब, ये नहीं कि बस x लिख दे, ठीक है, x का क्यूब दिखाना पड़ेगा, प्लस 1 का घन वही 1 प्लस यहाँ देख गुणा करेंगे, तितली की 9 और यहाँ पे 1 है तो तितली की 9 बटे, देखिए अंश में सब संख्या क्या है 3 3 1, तो 9 और एक x है बटे में 2, यहाँ बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा होता है, तो अंदर क्या मिला 3 और 1 3x/2, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 27x³ बटे में 8 प्लस 1 प्लस यहाँ देख गुणा हुआ 9 3 27 x²
अब बटे में 2 दूनी 4, ठीक है। यानी ये भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ भी सही है और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बस लिखा है प्रसारित कीजिए, हल करने को नहीं कहा है। सरल करने को कहता तो यहाँ तक आना पड़ता, और कहता प्रसारित कीजिए, बस यहीं पर प्रसार करके आप छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो दूसरे में दिया गया है कि x माइनस 2/3y, यानी ये फॉर्मूला हो गया आपका a माइनस बी के क्यूब का। इसे कैसे फॉर्मूला लिखते तो ये देखिए, एक बार इसका, एक बार इसका, फिर एक बार तीनों को एक साथ, फिर बगल में ब्रैकेट में a माइनस बी। यही काम यहाँ करना है। एक बार इसका घन, फिर a क्यूब माइनस एक बार इसका घन, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर -3 इंटू ए इंटू बी का मान 2/3y, ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी x माइनस 2/3y, ठीक। अब क्या करोगे, देखिए x क्यूब माइनस 2 का घन 8y बटे में 27, ठीक है, माइनस गुणा कर लेते हैं तो देखिए 3 और 3 कट गया, क्योंकि अंश में 3 और हर में एक 3 है, तो कट गया, बचा 2x और y, यानी कि 2xy। बीच में गुणा है तो गुणा लगा लेंगे। यहाँ देखिए बीच में यहाँ पे क्या है, x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y बटे में 3, यहीं तक ये होगा, ठीक है। इसका प्रसार इतना होगा, ये हो गया आपका आंसर। अब तो यहाँ तक देखिए जब प्रसारित कर ली तो अब ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसका और ये माइनस a माइनस बी है, ठीक है। तो यही हो गया, प्रसार करना था तो हमने फॉर्मूले के रूप में रख कर प्रसार कर लिया, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में दिया गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी इनके मान ज्ञात करने सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो 99 कैसे है, 99 के आसपास जीरो वाली संख्या लिखेंगे, यानी कि 100। क्या करें इसमें कि 99 आ जाए, -1, यानी इसको प्रसारित करना है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस बी, इस रूप में कर लिए। तो a क्यूब 2 जीरो का घन, तो 2 जीरो वाली संख्या घन होगा, तो 2 जीरो 2 और 3 6, यानी कि 6 जीरो आएगा, -1, ठीक है। यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो -3 100, ब्रैकेट में क्या हो गया, यानी गुणे 99, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 -1, और ये हो गया माइनस में गुणा कर लेंगे तो 9 3 27 का 7, 3 9 27 7 से 2, 9 3 27 29 और 2 जीरो। देखिए ये माइनस में ये माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो -2 9 7 0 1, क्योंकि माइनस में दोनों हैं तो जुड़ जाएंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 1 घटेगा तो क्या, 9 बचा, और ये हो गया 9, 9 में से 0 गया तो 9, ठीक है। इस 9 में से 7 गया तो बचा 2, इस 9 में से 9 गया तो बचा 0, ठीक है, 9 से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 2 गया तो बचा कितना, 7, और यहाँ देखिए 9 उसी तरह उतर जाएगा, यानी आ गया आंसर 97,0299। अगले प्रश्न को करते हैं। तो अगले प्रश्न में लिखा गया है कि 9098 यानी 900। तो अगले प्रश्न में लिखा गया है, तो आइए अगले प्रश्न को करते हैं। तो अगले प्रश्न में लिखा गया है कि 998 का घन, यानी इसे लिख सकते हैं इसके आसपास 1000 में, 1000 से 98 कैसे आया, -2, इसका घन करना है। लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू ए इंटू बी, 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि 1000 -2। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए 3 जीरो वाली संख्या है और घात 3 है, तो कितना जीरो लगेगा, 9 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या हो गई। -2 का घन 8, ठीक है, -3000 और 2 से गुणा, 3 दूना 6000, फिर देखिए गुणे 998,
पहले इनका गुणा कर लेंगे और फिर दोनों माइनस में आएगा तो जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हो गई है। -8 और ये देखिए माइनस गुणा करिए। 8 छक्का 48 का 8 हासिल लगा 4, ठीक है। 9 छक्का 54 और 4 58 का 8 हासिल लगा 5, 9 छक्का 54 5 59 और 3 0। अब देखिए माइनस में ये संख्या है और प्लस में ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है, दोनों जोड़ देंगे तो 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। माइनस में 5 9 8 8 0 0 8, ठीक है। इकाई अंक पे है तो इकाई अंक में जुड़ गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कैसे घटेगा, तो देखिए 0 में से 8 घट नहीं पाएगा, इसलिए कैरी देंगे। तो कैरी देने का नियम, ये 10 है, इससे ये लेगा तो ये हो गया 10, जब ये इससे लेगा तो ये 10 हो गया, ये 9, फिर ये लेगा तो ये 10, ये पीछे वाला 9, यानी कि सब पीछे वाले 9 हो जाएंगे और ये बन जाएगा आगे वाला 10। आगे वाले में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक। अब देखिए 10 था, इसमें से 8 गया तो बचा 2, अब यहाँ बच गया 9 और ये 0 तो 9, फिर ये भी 9 था और ये 0 तो 9, ये क्या था देखिए, ये 9 था 8 गया तो 1, ये 9 था 8 गया तो 1, ये 9 था 9 गया तो 0 और ये 9 था 5 गया तो 4, ये 9 था और ये दोनों मिलके भी 9 थे, यानी इसका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।